मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हमें नारान में हैं और गुनगुनाएं, खिलखिलाएं, क्योंकि इस वक्त हम ड्राई फ्रूट के मेन शॉप में मौजूद हैं और हमारे साथ अनम है, सिस्टर हैं। और नाजरीन, आपको पता है कि नर्स जो सिस्टर होती हैं, आदमी उनको आई लव यू भी नहीं कह सकता, क्योंकि सबसे पहले लफ्ज़ ही मुंह पे आता है सिस्टर। तो इतना मुकद्दस और इतना मुहज़्ज़ब पेशा है कि आप इनकी तरफ जो है वो सिर्फ सिस्टर वाली निगाही देखती हैं। तो सिस्टर, कैसी हैं आप? नारायण कैसे लगा आपको? नारायण के लोग कैसे लगे? आपका पहला विजिट है। यस, मेरा यहाँ पे पहला विज़िट है और थैंक यू सो मच आपने इंटरव्यू के लिए कहा। और यहाँ के लोग और यहाँ की शॉप्स बहुत अच्छी हैं। हम काफ़ी ज़्यादा जो टेरर फैला हुआ था सारा फ्लड का, उसके बावजूद भी हमारा कॉलेज जो है वो हमें लेके आया यहाँ पे। नारायण का कान आगे हमने हुंज़ा जाना है। हम सब लोग इकट्ठे उस यूनिवर्सिटी से आए हैं और ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने उस प्लान को स्टॉप नहीं किया। वो लेके आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बगैर किसी डर और खौफ के। और सेकंड वन, सिस्टर क्यों नहीं कह सकते? देखिए, हमारे पास तो जो भी आएँगे सारे हमारे भाई ही होंगे, ठीक है? और वो हमें सिस्टर ही कहेंगे, सिस्टर ना भी कहेंगे तो उन्हें कहना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि आपने टीका लगा देने का। टीका लगा देना। अच्छा, हम आते हैं छोटे मुन्ने के पास। मुन्ना, जरा बताओ कैसा लगा आपको? अच्छा। क्या चीज़ अच्छा? चॉकलेट। चॉकलेट अच्छी है। तो चॉकलेट तो वहाँ लाहौर में भी मिलती है चॉकलेट। चॉकलेट तो यहाँ की नारायण क्या लगा? पहचान। नारायण कैसे लगा? अच्छा। आप देखिए, वहाँ तो लाहौर में आप ये नहीं पहन सकते, यहाँ तो आपने एक दो तीन चीजें पहनी हुई है। ठंड है। हाँ, ठंडा है। अच्छा अनम, आपकी तरफ हम आते हैं। जो आपका पेशा है, मेडिकल का पेशा जो है, वो इंतहाई नाजुक पेशा है। फिर जो खुदा न खास्ता बीमार हो के आपके पास आता है, तो वो सरेंडर हो जाता है। चाहे आप उसको जहर का टीका दें या तरियाक दें, या आप उसको मीठी गोली दें, या आप उसको कड़वी गोली दें, ये आपके इख्तियार पे है। तो ये कितना हम्बल, इतना नोबल पेशा है। लेकिन इसके बावजूद एक खातून जब आती हैं इस फील्ड में, उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी होता है। खासकर स्टिच लगाना, ज़ख्मियों को फर्स्ट एड देना, तो इस तमाम चीज़ें जो होती हैं, इसको किस तरह आदमी कवर कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोफेशन है और जब हम एक दफ़ा प्रोफेशन में एंटर हो जाते हैं तो उसमें हमारे लिए कोई ये बात मानी नहीं रखती ही इज़ मेल और ही इज़ फीमेल। हमारे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। हमारे लिए हर आने वाला दैट इज़ अ पेशेंट, ठीक है? इस वजह से हमने उसको पेशेंट बन के ही डील करना है और एज अ ह्यूमन बीइंग हम उस टाइम एक एज अ ह्यूमन बीइंग डील कर रहे होते हैं। हाँ, नर्सिंग बहुत नोबल प्रोफेशन है। इसमें हमारे पास जो भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक करके ही भेजते हैं। ज़हर के टीके की बात ये अफ़वाहें हैं जस्ट फॉर अ जोक। लेकिन ऐसा ही होता है कि जब भी कोई आता है तो हमें हर किस्म के लोगों से जो है वो करना पड़ता है। हर किस्म के लोगों को अटेंड करना पड़ता है और हर किस्म के लोगों को अटेंड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज़ वो हम पे उस टाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। वो हमारे ऊपर होता है निर्भर कि अब हमारे टोटली अल्लाह के बाद उसके लिए हम ही होते हैं डेफ़िनेटली, ठीक है? अच्छा ना, अच्छा ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक बंदा आपके पास आता है, वो सरेंडर हो जाता है, आपने उसका जो सलूक करना है करें। ये इतना नाजुक पेशा है, मैं ये कह रहा था। अच्छा, खून देकर, फटे हुए जिस्म देकर और परेशान हाल देकर आप खुद भी परेशान होते हैं? एक्चुअली हाँ, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग है तो नॉर्मल सी चीज़ है अगर हम कुछ देखेंगे इस तरह का। हाथ पाँव कब कपाते हैं? ऑफ कोर्स हाथ पाँव काँपते हैं? नहीं, वो वेरी इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया था तब होता था स्टूडेंट लाइफ में। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्रेन्ड फ्रॉम 13। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो वैसे भी जब गवर्नमेंट जॉब में एंटर होते हैं तो फुल ट्रेंड हो जाते हैं। उस टाइम वो सारे डर और वो खौफ निकल जाते हैं। एक ही मेन मकसद होता है, व्हेन ही और शी कम्स इन द हॉस्पिटल तो हमने उसको सिर्फ उसको सेव करना है बस। उस टाइम ये डर बिल्कुल नहीं होता फटा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, व्हाटएवर। हमने उसको ठीक करना है। ये चीज़ें सब रिमूव हो जाती है जब हम एक मतलब एज अ चार्ज नर्स अपनी डेजिग्नेशन के साथ हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पे होते हैं। उस टाइम ये चीज़ें अच्छा अच्छा मायने नहीं अच्छा अच्छा रखती। अच्छा, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे, एक पेशेंट आपका आ रहा है, मैं हूँ, और दूसरी तरफ आपका भाई आ रहा है, तो दोनों को ट्रीट करते हुए हाथ कब 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 किस कहाँ पे हाथ कब कब आएगा? दोनों को ट्रीट करते हुए मेरे एटलीस्ट नहीं कांपेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत से मेरे कोलीग्स हैं जो अपने रिलेटिव्स को ट्रीट करते हुए उनके हाथ कँप-कँपाते हैं। समटाइम नर्वस हो जाता है बंदा क्योंकि वो उस तरह से डील नहीं कर रहा था जैसे हम आम पेशेंट को डील कर रहे थे। सेकंड वन, आप आएँगे और मेरा भाई आएगा। मेरी प्रायोरिटी ये है कि कौन जो है जिसको मैं बहुत जल्द इमरजेंसी में डील करके फर्स्ट एड सेव कर सक एग्ज़ैक्टली। फर्स्ट एड प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि मैं किसको, अगर आपको सेव करना 10 मिनट में ज़रूरी है या उसको सेव करना ज़रूरी है तो मैं उसी को करूँगी। मतलब अकॉर्डिंग टू डिसीज़। अच्छा, आखिर में आपके पास अक्सर जो बंदा आता है, वो परेशान हाल होता होता है, बीमार होता है, गुस्से में होता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। इन तमाम चीज़ों को देखकर आप स्ट्रेस होती हैं, आप भी बहुत ज़्यादा, आप ही बड़ा प्रेशर आता है। तो एक खातून इन सारी चीज़ों को किस तरह हैंडल करती है?
मैंने आपसे यही बात की ना कि जब हम एज अ प्रोफेशन इसमें डील करते हैं ना, जब हम डेजिग्नेशन एज अ 16 चार्ज नर्स बीएस के स्केल पे आके उस जिम्मेदारी को होल्ड आउट करते हैं ना, तो उस टाइम ये कोई भी चीज़ मान हाँ, जब हम स्टार्टिंग करते हैं हमें स्टार्ट में थोड़ा बहुत नर्वसनेस और वो सारा कुछ होता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब हम एक जॉब पे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तब धीरे धीरे ये चीज़ें सारी टेक ऑफ कर जाती हैं, फिर वो अच्छा चीज़ नहीं अच्छा होती। अच्छा, ये बताएं, मेरी इस बहन अनम की खूबसूरती का राज क्या है? आप क्रीम खाती हैं, लगाती हैं? माय मदर फादर इज ऑल्सो हैविंग अ गुड कम्प्लेक्शन, मे बी इसलिए। नहीं, कोई खास टिप तो नहीं है, कोई ब्यूटी टिप आपके पास? आई थिंक हैप्पी रहना और खुश ये इखलाक। बेहतरीन किस्म की टिप है जी। खुश रहे तो आप खुशगवार रहेंगे, खुशगवार होंगे तो आप खूबसूरत होंगे, और फिर आप खूबसूरत बातें करेंगे, खूबसूरत काम करेंगे। अनम की तरह, अनम एक बहुत बड़ी प्यारी प्यारी बच्ची हैं, और इनको भी इंशाल्लाह आप बहुत प्यारी अनम। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जिस शोबे से हैं वो शोबा बड़ा हम भले बड़ा